मिलट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इसरार अहमद। 1 साल 14 दिन के बाद किसान आंदोलन की समाप्ति हो गई है। किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है। किसान अपने घरों को लौटने लगे हैं। सरकार ने सभी मांगे किसानों की मान ली हैं। किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। किसान फतेह का जश्न दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर मना रहे हैं। किसानों ने कहा है कि 11 दिसंबर से हम अपने घर को लौटने की तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा दिनों तक किसान आंदोलन चला। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर लाखों किसान बैठे रहे, ये मांग लेकर कि तीनों कृषि कानून वापस हों, MSP की गारंटी दी जाए। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों पर लाठियां भी चलाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये कनाडा से इनकी फंडिंग हो रही है, ये कैसे किसान हैं, ये तो मोमोज भी खा रहे हैं, ये तो पिज्जा भी खा रहे हैं। देश की मीडिया ने न जाने क्या क्या उनको कहा, लेकिन किसान आंदोलन लगातार जारी रहा। सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि किसान आंदोलन किसी भी तरीके से टूट जाए और हम इसको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से हटा दें, लेकिन किसानों की एकता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कोई भी सरकार कितनी मजबूत क्यों ना हो, अगर तुम्हारे में एकता है तो सरकार एक दिन मजबूर होगी तुम्हारी बात मानने के लिए। किसानों ने अपनी बात मनवा ली है और अब किसान आंदोलन समाप्ति की ओर जा रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम 11 दिसंबर से अपने घरों को लौटेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर फतेह का जश्न मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इस बैठक में सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जो वादा किया है, हमसे जो वादा किया, जिसकी बिना पर हम दिल्ली के बॉर्डर को छोड़ रहे हैं, सरकार उस पर कायम है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार अगर उस पर नाकाम होती है, सरकार अपने वादे को नहीं निभाती है, तो एक बार फिर से हम आंदोलन शुरू कर देंगे। आपको मालूम होगा कि इस आंदोलन के दौरान किसान नेताओं ने कहा था कि 50,000 से ज्यादा हम पर मुकदमे कायम है, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग थानों में जब किसान रैली हुई थी, किसान ट्रैक्टर रैली निकाले थे, उस दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी बंद हो गए थे। किसानों ने कहा था कि उनको भी छोड़ा जाए और MSP पर गारंटी दी जाए। तो अब सरकार ने बात मान ली है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी MSP की गारंटी सुनिश्चित करेगी और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी महीने दर महीने समीक्षा करते रहेगा कि सरकार अपनी बातों पर कितनी कायम है। किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। किसान आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और उसमें किसानों से माफी भी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम साफ दिल से ये कानून लेकर आए थे, किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। लेकिन ये कुछ किसान नहीं थे, बल्कि बड़ी तादाद में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान बैठे थे। लगातार इनका आंदोलन चल रहा था और सरकारी षड्यंत्र को इन्होंने नाकाम किया। जिस तरीके से इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी, उसको नाकाम किया। और जब किसान ट्रैक्टर रैली निकाले थे, उसके बाद दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर नुकीले तार गाड़ दिए गए और कंटेनर खड़े कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के हौसले में कमी नहीं आई। अब किसानों की बड़ी जीत हुई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से किसानों की जीत हुई है और सरकार को झुका दिया है, सरकार मजबूर हो गई है। जो सरकार ये कहती थी कि हम कृषि कानून किसानों के हित में लाए हैं, हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन अब वही सरकार किसानों की सारी मांगे मान ली है। एक तो कृषि कानून वापसी, उसके बाद MSP की गारंटी, उसके बाद जो मुकदमे उन पर हुए थे उसकी भी वापसी का ऐलान सरकार ने कर दिया है। मर्दाना कमजोरी और उससे मुतालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com